बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री बन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। मेरी बाधा हरो राधा नागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम अपने परमधाम की लीलाओं में रमण करने के लिए चलते हैं। तो सर्वप्रथम सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री पन्ना जी धाम में विराजमान धाम धन्य सतीत परमात्मा श्री राज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम अपने जुगलदास जी महाराज जी के संग परमधाम की लीलाओं में रमण करते हैं। तो वहीं अपनी सुरता को लेकर चलिए जहाँ महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी जमुना जी में जल क्रीड़ा करने के बाद में किस तरह से अपने पशु पक्षियों की सवारी करते हुए जवेरों की पुतलियां नृत्य करती हुई, खूब खुशहालियां नृत्य करती हुई और अनेक तरह के पशु पक्षी ढोल नगाड़े बजाते हुए किस तरह से हम चांदनी चौक में प्रवेश करते हैं। फिर चांदनी चौक से हम किस तरह से अपनी 100 सीढ़ियां और 20 चांदों पर चढ़कर अपने मुख्य द्वार पर आते हैं। फिर 28 स्तंभ का चौक पार करके किस तरह से हम अपनी रसोई की हवेली के चौक में पधारते हैं। तो वहां पर किस तरह से हमारी आरोग्य की लीला होती है उसका वर्णन महाराज जी आगे कर रहे हैं। तो क्या कह रही हैं? चौथा पहर की भोजन लीला। श्री राज श्री ठकुरानी जी वास्ते आरोग्य की बीच के चबूतरे के ऊपर चाक लेके विराजे। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि रसोई की हवेली। अब ये रसोई यानी जो परम धाम का रस है, उस रस का वैसे तो उस रस को हर पल लेते हैं, लेकिन एक विशेष लीला विशेष मर्यादा हेतु एक, जैसे पीछे भी वर्णन किया गया है कि सारे में नूर ही नूर है लेकिन फिर भी नूर बाग एक विशेष शोभा, सारे में खुशबू है लेकिन फिर भी फूल बाग में खुशबू को विशेष स्थान दिया गया। इसी तरह से रस भी हर जगह व्याप्त है लेकिन एक विशेष शोभा दी गई, एक विशेष क्रिया दी गई है, वो है हमारी रसवती जो रसोई की हवेली। तो इसमें कह रहे हैं कि श्री ठकुरानी जी वास्ते आरोग्य के 20 के चबूतरे के ऊपर चाक लेके विराजे और संपूर्ण सखियों को पाती बैठी श्री लाड़बाई आपने झुंड सहित ऊपर परसने के ठाड़ी हुई। संपूर्ण सखियां कैसे होती हैं? राजी और श्यामा जी कहाँ पर? बीच के चबूतरे पर। किस पर बैठते हैं? चाकले पर बैठते हैं। और जो सारी सखियां हैं वे चौक पर बैठ जाती हैं भराई कर, और कुछ सखियां किस में बैठ जाती है? जो हमारी 3 दहलाने रसोई में आई है। संपूर्ण सखियों की पाती बैठी, पाती मैंने पंक्ति में बैठ गई, और श्री लाड़बाई अपने झुंड सहित, जो लाड़बाई सखी है वो अपने झुंड सहित यानी अपने जुट सहित सब सेवा में हाजिर हो जाती है। तो यानी 300 सखियां जो एक जुट की सखियां हैं वे सेवा में हाजिर हो जाती हैं। और महा उच्छ्रम उमंग से सकल सामग्री लाई। श्री राज श्री ठकुरानी जी ने परम हित स्नेह सो सकल सामग्री पाई और बीच बीच में कई बेर सखियों को हंसाई। तो अब देखिए ये रसोई क्या है, यानी जैसे यहाँ पर भी कह दे कि अगर कोई खिलाने वाला प्यार से खिलाए तो वो सूखी रोटी भी बहुत प्यारे लगती है ना, और अच्छे अच्छे व्यंजन भी अगर नकारात्मक सोच से खिलाए तो वो भी कड़वे। तो अब यहाँ पर जो रसवती की रसोई की हवेली में जो लीलाएं हो रही है, क्या कह रही हैं कि जो लाड़बाई का जुट है, अब ये कह रही है किसको? एक तो नाम ही लाड़बाई खुद ही ऑटोमेटिक है,
लाड़ लड़ा रही है। जो धामधनी के अंदर का रस है, जो वनों का रस है, सारा रस इस रसोई की हवेली। सही पूछे तो यहीं से ये रस फैलता है सर। जैसे सारे में खुशबू, हमारी रसोई है, मेन होता है घर में भी रसोई, कि भाई कोई भी मेहमान आएगा तो रसोई को देखेगा, बाहर से घूम कर आएंगे तो भी रसोई में आएंगे। तो सर्वप्रथम हम कहाँ पर पहुंचते, अपनी रसोई की हवेली, है ना, उस रस को लेना। तो लाड़बाई अपने जुट सहित कितने प्रेम से सखियों को आरोग रही है, यानी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं के माध्यम से उस रस को वो परोस रही है। और कैसे, श्री राज श्री ठाकुरानी जी परम हित सनेस हो सकल सामग्री पाई। तो ऐसे ही हम सखियां भी, राज जी भी और श्यामा जी भी उस सामग्री को जो लाड़बाई अपना प्रेम देती है, अपना प्रेम लुटाती है सेवा भाव से, तो उसको हम सखियां और राज्य और श्यामा जी भी प्रेम से आरोपते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। और बीच बीच में कई बार सखियों को हंसाते और फेर चित चाहे सामग्री मंगाई और महा आनंद में पाई। तो अब आनंद की तो ठिठोले कितनी होती हैं, ये थोड़े कि खाना खिलाते से मैं आनंद की क्रीड़ाएं नहीं हो सकती, ये भी तो एक लीला के लिए। अगर एक सखी हलवा बनाकर लाई है, वो तो पता ही कि हलवा क्या है वहाँ की, आलू गोभी क्या है वहाँ की, पकौड़ी क्या है वहाँ की, ये तो सब अंदर के हैं। तो अब जब कोई सखी हलवा बनाकर लाई, तो राजी महाराज जी कह रहे ये हलवा तो फीका है, दूसरी सखी की ना पकौड़ी चटपटी लग रही, देखो वो पकौड़ी ला कर देना। अब वो दूसरी सखी पकौड़ी लाती है, तो तीसरे में कहती है अरे इसमें तो थोड़ी मिर्ची से ज्यादा है ना, वो जो अनबन में से पालक लाई ना तोड़कर हरक भाई, तो उसका पालक का भी तो स्वाद ले। तो दूसरी सखी सोचेगी अरे तू और इससे अच्छा बना, और इससे अच्छा लेकर चल। तो इस तरह से राज्य महाराज जी बीच बीच में क्या करते हैं, हंसी दिलाते हैं, सबके हैं बराबर लेकिन एक आनंद के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि बीच बीच में हंसी दिलाते हैं, और जैसे एक के मुख में देते हैं उसमें से मुंह में से हटाकर तीसरे के मुख में दे देते हैं, दूसरी मुंह बाई रहेगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आरोग्य समय भी अनंत तरह की लीलाएं होती हैं। और फेर चित चाहे सामग्री मंगाई और महा आनंद में पाया, यानी बार बार राज्य सखियों से अलग अलग तरह की सामग्री मांगते, और फिर उसमें कभी उसकी प्रशंसा करते, कभी उसमें कुछ कमी निकाल देते, और इस तरह से अनेक तरह का आनंद प्राप्त करते और सखियों को देते। और सकल साथ में चित चाहे सकल पकवान व्यंजन भोग लगाए। तो सब साथ में चित चाहे, जिस रूह के चित में जैसा रस की इच्छा हुई उसको वैसा ही रस प्राप्त। अब यहाँ पर भी देखो व्यंजन कोई एक होते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि भाई 3 गुणों के व्यंजन होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो जो जैसे स्वभाव का होता है उसको वही इसी तरह का व्यंजन अच्छा लगता है। अब परम धाम के अंदर कितने रस कितने व्यंजन है, जितने धाम धनी के अंदर हृदय में रस है, तो देखा कि रस कितने से दिखाए कि जितने रस हैं, जितने परम धाम के अंदर रस है, उन सारे रसों का कहे तो सारे रस इस रसवती रसोई में है। तो जो रूह जैसा चाहती है उसको वैसा ही वो सुख मिलता है। अगर कोई सखी हास्य का सुख लेना चाहती है तो उसको हास्य का आनंद मिलेगा, किसी सखी को चटपटा चाहिए तो उसको चटपटा मिलेगा, क्योंकि दूसरी सखी की प्रशंसा कर देंगे राज्य थोड़ी सी, तो दूसरी सखी तुरंत भाग कर चलेगी, है ना। तो इस तरह से अद्वैत होते हुए भी द्वैत की लीला होती है, लेकिन उस द्वैत में कोई विकार नहीं है, सबसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और सकल साथ ने चित चाहे सकल पकवान व्यंजन भोग लगाए, और मासूक ने बीच बीच में सर्व साथ को हंसाए। पीछे एक सखी ने कंचन रंग झारी लेके जुगल स्वरूप को अचवाई। अब जैसे जैसे धाम धनी आरोगते हैं, है ना, तो कोई सखी चौकी बिछाती है, कोई चाकले बिछाती है, कोई थाल लेकर आती है, कोई साग की कटोरी लेकर आती है, कोई दाल की कटोरी लेकर आती है, कोई मीठे व्यंजन लेकर आती है, कोई छाछ लेकर आती है, कोई दूध, कोई दही, कोई सलाद, कोई जूस, कोई जल, कोई ठंडा, कोई गर्म, अनेक तरह, कोई गाजर मूली, है ना। ये अनबन में सब चीजें हैं। ये है क्या, ये सब राज्य महाराज जी के अंदर के गुण हैं, जिन गुणों ने साग सब्जी का रूप धारण कर रखा है। तो ये भी तो चेतन है, साग सब्जी कोई जड़ नहीं है कि इन्हें हम दे रहे हैं परोस के। ये गाजर है, ये भी खुद चाह रही है, ये भी चेतन है कि राज्य महाराज जी मुझे स्पर्श करे, अपने होठों से लगाए और मेरा स्वाद, तो ये भी तो चेतन है। तो जितनी भी चीज है यहाँ की सब चेतन है।
तो स्वहते ही वो आनंदित, कह रहे कि वहां पर चीज रहती भी है और उसको खा भी लेते हैं। तो किसके लिए? एक आनंद की क्रीड़ा के, कोई चीज बनना मिटना नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर चाहे हम थाली ले, चाहे कटोरियां ले, चाहे भिगोने ले, जितनी भी चीज है, जैसी चित्मा आती है वो चीज वहां पर मौजूद होती है, और उससे जैसा चाहे वैसा ही व्यंजन वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्व सातन को हंसाए पीछे एक सखी ने। तो जब आरोगने की लीला हो लेती है तो सखियां फिर चौकी चाकले उठाने लगती है। फिर चौकी चाकले उठाते समय भी कितनी हंसी की लीलाएं करती है। एक उठाएगी, दूसरी फिर उसी को उठाकर भागेगी, वो कहेगी अरे ये तो मुझे उठाना था, तूने कैसी उठा ली। तीसरी आएगी, उन पर से वो चौकी भी छीन कर ले चलेगी कि ये सेवा तो मैं ले लूं, है ना। कोई कोई सखी जैसे आरोगते समय लीला कर रही थी, ऐसे ही चौकी चाकले बिछाते समय आनंद की क्रीड़ाएं, ऐसे ही उन्हें उठाते समय आनंद की क्रीड़ाएं, और ऐसे ही फिर अब्जा चुल्लू कराने के साथ में लीलाएं, ऐसे ही पान बीड़े देने के। तो हर पल पल में, हर एक क्रिया में आनंद छिपा हुआ है कि किस तरह से हम आनंदित हों और दूसरी सखी को भी आनंद दें। तो मासूक ने बीच बीच में सर्वसात को हंसाया। पीछे एक सखी ने कंचन रंग झारी लेके जुगल सब को अचवाई। अब दूसरी सखी क्या आ रही है? कंचन रंग की, स्वर्ण की, यानी एक दिली रूपी झारी लेकर आई है कि मेरे प्रियतम ने अब आरोग लिया है तो अपने सुंदर सुंदर अपने कोमल कोमल हस्त कमलों को धोए और मैं इस चरणामृत को। दूसरी सखी ने 2 बीड़ा अरवा गए और 7 सकल ने आरोगन के और अचवन करके हाथ जुगल किशोर के बीड़ा 12,000 पाए और चारों चरण नैनों से लगाए। तो इस तरह से अब 2 सखियां लेकर आई है, एक सखी 2 बीड़े। तो एक बीड़ा तो राज्य के लिए और दूसरा बीड़ा श्री श्यामा जी के लिए। फिर इस तरह से सारे के सारे बीड़ों को धामधनी उठाते हैं और हर एक 12,000 सखियों को वो एक एक पान का बीड़ा देते हैं। तो अब इस पान के बीड़े को देखिए, इसमें तो सही पूछे पान का बीड़ा क्या है? राज्य महाराज जी का दिल है, जो अपने कोमल कोमल हाथों से, है ना, जब उठाते हैं तो कितनी तो पतली पतली उंगलियां, कैसे उनके नखों से निकलता हुआ वो नूर, और कैसे हरे रंग का, है ना, हरे रंग भी कहा जा रहा है लेकिन उसमें भी सब रंग, और उसके अंदर देखे तो कितना रस, कितना आनंद, कितना वो कत्था चूना सुपारी लौंग इलायची, है ना, जो रूह के अंदर वो आनंद को भर देती है। और जब उसको वो चबाती है तो धामधनी का दिया हुआ वो कितना प्यारा लगता है। पूरा नीर उसके नीर सागर में ही लिप्त हो जाती है, उसकी लालिमा में ही खो जाती है, जो मुख की सुंदरता भी और बढ़ा देती है। तो धामधनी अपने हाथों से ये 12,000 सखियों को पान का बीड़ा, ऐसा लग रहा है कि उपहार के रूप में धामधनी दे रही है। हाँ जी। कि तुमने कितनी सेवा की है ना, कितना आनंद मुझे दिया, तो अब मैं तुम्हें उपहार के रूप में यो अपने दिल रूपी पान का बीड़ा तुम्हें दे रहा। तो याद करिए उस पल को, है ना, कितनी खुशी, कितना एक आनंद उस समय अनुभव होता होगा कि जब हम सारी सखियां धामधनी से चिपट चिपट कर, है ना, राज्य कहते इस सखी को भी दो, इस सखी को भी दो, हम कैसे मतलब ये सोचते हैं कि एक पल भी हम पीछे न रह जाए, कोई सी सखी पीछे न रह जाए, हम किस तरह से उस आनंद में। लेकिन धामधनी क्या करते हैं, वो ऐसी लीला करते हैं कि सारी सखियों के हाथ में तुरंत एक साथ बीड़ा आ जाता है। तो कितने उतावले होते हैं उस समय उस आनंद को एहसास कर। और फिर धामधनी का दिया हुआ, अरे वाह, अगर यहाँ के प्रसाद को भी देखिए, अगर मंदिर से प्रसाद मिल जाता है तो उसमें भी कैसा लगता है, अरे मेरे राज्य का प्रसाद, मेरे राज्य के झुका है ना, थोड़ा सा भी गिर जाएगा जमीन पर से उसे भी उठा कर खाए। तो ये देखिए यहाँ ऐसा है, तो परम धाम में वो कितना आनंद प्राप्त होता होगा, उसका तो थोड़ा सा एक अनुभव करे तो क्या महाराज जी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। दूसरी सखी ने 2 बीड़ा अरोगाए और 7 सकल ने आरोगन किया और अचवन करके हाथ जुगल किशोर के बीड़ा 12,000 पाए और चारों चरण नैनों से लगाए। अब राज्य और श्यामा जी के जो चरणी है, उन चरणों में जो गुण भरे हुए हैं, उनकी सुंदरता को, उनके एहसास को, उनके इश्क भरी चाल को, जो भी लीलाएं कर करके आए हैं, तो उन सारी लीलाओं को भी अपने हृदय में धारण करते हैं। कोटान कोट उछरंगों से और आनंद उमंगों से तरफ निरत की हवेली के
पधारे। अब चारों चरणों में प्रणाम करता हुए, उनका ध्यान करते हुए अब हम सखियां किस तरह से अपनी रसोई की हवेली से जो श्याम और श्वेत के बीच में सीढ़ियां आती हैं, उन नूरमयी सीढ़ियों से कैसे हम अपने चरण रखकर छम 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 करती हुई, है ना, कि ऐसे मानो पूरा ही रंग महल पूरा गुंजायमान हो रहा हो। तो हम उन सीढ़ियों से कैसे भाग भाग कर, है ना, दौड़ दौड़ कर, कि कहीं मेरी सखी ना आगे ना बैठ जाए, मैं आगे जाकर बैठ जाऊं जहाँ मेरे धाम धनी का सिंहासन है। तो अब दौड़ कहाँ को लग रही है कि अब हमें चौथी भूमिका पर नृत्य के लिए जाना है। और कुछ सखियां क्या कह रही, कभी तो वनों में श्रृंगार सज कर आई हैं, लेकिन अब कुछ सखियां अपने इन मंदिरों में श्रृंगार सजेगी। कैसे श्रृंगार सजेगी? क्योंकि नृत्यशाला में जो जाना है, पता नहीं कौन सी के अंदर वो आनंद छा जाए, ठुमका लगाना शुरू कर जाए। तो नृत्य का श्रृंगार अलग से है ना। जो हमारी नवरंग बाई है, वो किस तरह से पचरंगी, है ना, आम रंग की वो पहनेगी ब्लाउज, श्याम रंग की साड़ी, 5 पटे की चरणियां, है ना, हरे रंग की सुथनी, और कैसे घुंघरी, चार आभूषण तो है ही, लेकिन नृत्य के समय और अलग से आभूषण पहने, जो छन छन करके घुंघरू मधुर मधुर आवाज निकाले, है ना। तो चरणों में भी अलग तरह के आभूषण, हाथों में भी नृत्य के समय अलग तरह के आभूषण, लटकदार, जो नौरंग की चूड़ियां तो है ही है, लेकिन उनमें लटकते हुए और फुमक पहनेगी, है ना, किस तरह से हाव भाव, क्योंकि जब नृत्य होगा तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना। तो इस तरह से वो लहराती हुई चोटी भी, कभी खुले बालों से, तो कभी चोटी गूंथ कर, तो कभी नथनी लगाकर, टीका लगाकर, सारी सखियां अपने आभूषणों को संवार संवार कर अब नृत्य की हवेली की ओर प्रस्थान करती हैं। कह रही है, कोटा श्याम श्वेत मंदिर के बीच में जो मंदिर है, इस मंदिर में सीढ़ियां सुंदर शोभित है। सो हर सीढ़ी हर रंग की है। अब ध्यान देना उस सीढ़ियों का, जिन सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं ना, वो सीढ़ी हर सीढ़ी हर रंग की। अब ये देखो रंग की कैसे, जैसे हमारे रंग महल में हम सोचते हैं कि बस एक गलीचा बिछ गया है, वो गलीचा किसी ने बिछाया थोड़ी जब हम रंग महल में चले, वो उन सीढ़ियों के अंदर का प्रकाश है। तो अब हम इन 100 सीढ़ियों में चढ़ते हैं, तो ये 100 सीढ़ियां क्या है, जो हम महाराज जी कह रहे हैं कि जो रूह है वो भी नई नई चढ़नी चढ़े, नए नए कई विचार, तो यही तो चढ़नी है। तो चढ़ना क्या है, जब हमारी रूह की 10 इंद्रियों में वे 10 गुण प्रवाहित होते रहते हैं, तो अब अगर 10 इंद्रियां हैं, रूह की 10 इंद्रियां हैं, संबंध तक के 10 रंग हैं, तो हर एक इंद्री के अंदर एक नया रंग प्रकट होता है सब, लेकिन एक वो विशेष रंग को प्रकट कर, जैसे कहे कि दृष्टि है। अब दृष्टि है तो वो निर्मलता को प्रकट कर रही, तो वो सफेद रंग की चीज, यही। अब ये नेत्र है तो इसके अंदर 10 के 10 रंग आएंगे। ये अपनी सुंदरता को प्रकट करेगी तो लाल रंग की हो जाएगी, ये अपने एक दिली को प्रकट करेगी तो पीले रंग की हो जाएगी, ये अपनी सेवा के भाव को प्रकट करेगी तो हरे रंग की हो जाएगी। तो एक ही इंद्री में 10 रंग की सीढ़ियां हो गई। अब 10 इंद्रियों में 10 के 10 गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से वे सीढ़ियां भी क्या है, हम रूह की इंद्रियां ही हैं जो उस आनंद को और बढ़ाती हैं, ऊपर को अग्रसर करती है। क्यों? क्योंकि ये जो 9 भौम है, ये 9 भौम भी तो हमारी रूह के ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण रूप है, जिनमें हम अपने धाम धनी के साथ आनंद की एक रूपता की लीला करते हैं। तो जैसे हमारा विचार है, एक अंतःकरण से जाकर दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो कहाँ की सीढ़ियां, ये विचारों की गुणों की सीढ़ियां है। जैसे मान लीजिए अगर इंद्रिय में कोई विकार आया तो मन उसको नियंत्रित करेगा, तो वो सीढ़ी तो चढ़ी ज्ञान। मन में कोई विचार आएगा, फिर उसको बुद्धि नियंत्रित करेगी, बुद्धि उसका निर्णय देगी कि नहीं ये गलत है, सही है। तो ये ज्ञान की सीढ़ी तो चढ़ी ऊपर को, फिर वो बुद्धि से ऊपर चित्त होता है, चित्त उसको नियंत्रित करता है, चित्त से फिर जीव के अंदर जाता है, जीव से फिर आत्म के। तो क्या है, ये ज्ञान रूपी सीढ़ियां सीढ़ियां तो चढ़ना है। तो बाहर जो कोई सीमेंट की थोड़े बनी हुई है, ये किसी लोहे की बनी हुई है, ये हमारे अंदर गुणों का ही विस्तार है। तो इसी तरह से परमधाम के अंदर हमारे जितने भी गुण हैं, उन गुणों में ही जितनी बढ़ोतरी होती चली जाती है, वे हमारी नई नई सीढ़ियां है। इसलिए महाराज जी ने इसकी साक्षी दी है।
कि नई नई चढ़नी चढ़े नए नए करे विचार। तो ये नए नए विचार करना ही नई नई सीढ़ियां है। तो जैसे हम अलग अलग भूमि में अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो इस तरह से हमारी चरनी बन जाती है। तो इस तरह से हम पहली भूमिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और तीसरी से चौथी भूमिका में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सीढ़ियां क्या कह रही हैं? हर एक सीढ़ी अलग अलग रंग की है। सो हक हादी रूहों को संग लेके पहली भूमि से दूसरी भूमि, दूसरी भूमि से तीसरी भूमि, और तीसरी से चौथी भूमि में हम आए। अब चौथी भूमि में जो नृत्य की लीला होती है उसका वर्णन करते हुए महाराज जी क्या कह रहे हैं? चौथी भूमि में जो नृत्य की हवेली है, तहां आए के रोशन को रोशन किया। जो चौथी भूमि रसोई की है, रसोई चौथी भूमि पर जो नृत्य की हवेली है, तहां आए के रोशन को रोशन किया। एक तो खुद ही हमारी जो नृत्य की हवेली नामदेनी ने खुद ही इतनी सुंदर बना रखी है, जिसकी चारों दिशाएं अलग अलग रंग की है ना। पूर्व दिशा में सुंदर दहलान, जो थंबों में भी नूर है ना। अब देखते हैं कि पूर्व दिशा में तो हरे रंग की दहलान आ गई, जिनमें सुंदर थंब सुशोभित हो रहे हैं। पश्चिम दिशा में श्वेत वर्ण चला गया, उत्तर दिशा में पीला रंग, और दक्षिण दिशा में लाही रंग। और कॉर्नर के मंदिर है में तो दो रंग की आभा ली हुई है। अब इनके अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो एक दूसरे को अटैच करता है। तो अब ये विचार करिए, जब इनके अंदर से प्रकाश निकलेगा तो मध्य का जो चबूतरा है जहाँ पर मेरे राज्य महाराज जी विराजमान होंगे सिंहासन पर, तो वहां कितना प्रकाश निकलेगा। वहां क्या चूज कर पाओगे कि कौन सा प्रकाश कौन सी तरंगे आ रही है। जब चारों दिशाओं से अलग अलग रंगों का प्रकाश है, वो भी एक तो बताया है, लेकिन एक में भी सब है। यानी कि हरा है तो हरा ही, उसमें भी सब रंगों की आभा निकलती है। और चलो चारों का प्रकाश एक जगह बीच में टिकेगा तो मान लिया जाए, लेकिन नीचे जो चबूतरा उस पर गिलम है उसका भी प्रकाश है, ऊपर सुंदर चंद्रमा है उसका भी नूर है। चलो दसों दिशाओं का प्रकाश लगा ले, लेकिन खुद सिंहासन है, राज्य श्यामा जी बैठे सुंदर श्रृंगार किए, उनका प्रकाश कहाँ जाएगा। तो ऐसा महाराज जी कह रहे कि कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह नूर ही नूर व्याप्त है। और ये नूर भी कैसा, जड़ नहीं है, ये नूर भी चेतन है। और इसके अंदर मधुर संगीत तो खुद ही छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी थंबों पर, दीवारों पर जो पुतलियां बनी हुई हैं, जो चित्र बने हुए हैं, वाद्य यंत्र बने हुए हैं, वे खुद ब खुद ऑटोमेटिक चालू है। ये भी तो इंतजार कर रहे हैं ना, चेतन है, ये भी इंतजार कर रहे हैं कब हमारी सखियां आए। तो एक तो ये हवेली खुद ही रोशन है, प्रकाश से व्याप्त है, परिपूर्ण है, रस से परिपूर्ण है। दूसरा, हम सखियां खुद तो नूरमयी है, ऊपर से और श्रृंगार धारण कर लिया। तो इसलिए कह रहे कि रोशन को रोशन किया। एक तो रोशन नूर से भरी हुई हमारी हवेली है नृत्य की, और दूसरी सखियों ने आकर रोशन में और रोशन कर दिया है। और शोभा को शोभा बख्शी। जितनी शोभा हमारी रसोई की, उसकी नृत्य की हवेली की है, इतनी ही शोभा सखियों के आने से बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? ठीक है, यहाँ पर भी घर सूना हो, उसमें कोई रहे ना, तो वो भी खाने को दौड़ते, कितना ही अच्छा क्यों ना। चाहे यहाँ पर राज्य का मंदिर ही बना लो, अगर उस मंदिर में कोई ना आए, कितने तुम हीरे जवाहरात जरदोज में कितने सोने के सिंहासन बना लो, अगर उसमें सुंदर साथ ना आए तो खाने को दौड़े। हाँ, और जहाँ पर अगर सुंदर साथ होंगे, तुम सड़क पर बैठकर सत्संग भजन कर लो, कितना आनंद आएगा, है ना। तो कह रहे कि समूह से जहाँ पर क्रिया होती है, आनंद की क्रीड़ाएं होती है, वहां पर आनंद होता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि एक तो खुद शोभा है हमारे नृत्य की हवेली की सुंदरता, और एक रूहों ने आकर इसकी और शोभा को बढ़ा दिया है, और आनंद को आनंद बख्शा। अब देखिए गुण बता रहे हैं, एक तो रोशन को रोशन किया, दूसरा शोभा को शोभा बख्शी, और तीसरा आनंद को आनंद बख्शा। एक तो आनंद खुद मिल ही रहा है, दूसरा रूह भी उसे आनंद प्रदान कर रहा है।
और मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई हादी रूहों को खिलावत भई। और निरथ की दिल में लेके श्री नवरंग बाई की तरफ चितवन भई। धामधनी को अब मीठा दूध, क्योंकि शयन के समय तो भोजन के बाद तो दूध आता ही है, और बढ़िया बढ़िया सी मिठाइयाँ, बर्फियाँ, है ना, बालूशाही, जलेबी, जिसकी जैसी इच्छा है। भोली सखी की जलेबी साथ जलेबी भी, फिर अचवाने के लिए जल भी, निर्मल जल भी, है ना। तो ये सब सेवा कराकर फिर नजर कहाँ पर जाती है? नवरंग बाई की तरफ। तो धामधनी भी इशारा करते हैं कि अब सेवा की बारी किसकी आई है? नवरंग बाई की। तो निरथ का दिल में लेकर श्री नवरंग बाई की तरफ चितवन भये। सबकी दृष्टि किस पर चली गई? जैसे अभी दृष्टि लाडबाई पर थी कि भाई लाडबाई ने भोजन तैयार कर लिया, अब जीवना है, तो अब नृत्य की बारी किसकी सखी की है? नवरंग बाई की। तो वही ध्यान जाएगा। श्री नवरंग बाई जी ने सहित 300 सखी के बागो निरथ को पहनो। आ गया ना, निरथ का बागा पहन लिया, जो अब अपना कमाल दिखाई, है ना। 300 सखी के बागो निरथ को पहरो और श्रृंगार निरथ के पहने। यार नृत्य के ही श्रृंगार पहना, क्योंकि अलग होना चाहिए ना नृत्य करते समय, है ना। और आपने बाजे संवारने लगी, जो अपने बजाने हैं वो भी तो संवारेगी, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर भी देखो, कोई भंगड़े पर नाचता है, तो कोई शादी ढोलक पर नाचता है, कोई कहेगा अरे मैं तो गूंगा ही नाचूंगा, कोई म्यूजिक नहीं आता, तुम तालियों का ताल मिला दो बस मैं नाच, है ना। कोई अलग ट्यून पर, अलग अलग भजनों पर, कि कोई फिल्मी गानों पर, अलग अलग तरह के, कोई कथक, यहाँ पे अलग अलग तरह का नृत्य होता है। देखो एक तरह का थोड़ा ही होता है, अलग अलग स्टेट में जाओगे अलग अलग तरह का नृत्य मिलता है। तो जब यहाँ मिटने वाले में इतने हैं, इतने तरह के हाव भाव हैं, इतने तरह के स्टेप्स हैं, तो हमारे परम धाम में क्या काउंटिंग की जा सकती है? तो इसलिए विचार आ रहा है, हो सकता है आगे आ जाए, कि जो हम सखियों की अलग अलग बारी आती है। आज के दिन तो नवरंग बाई की बारी थी जो मुखेल बाई है, लेकिन ये नहीं कि नवरंग बाई नाचती, सब सखियां नाचती, सबकी जुट को मिलती है सेवा। जैसे लाडबाई की आरो गाने की सेवा थी तो हर सखी को मिलती है, आज नवरंग बाई की नृत्य की लीला है तो सबको मिलती है। तो हर सखी के अपने वाद्य यंत्र भी अलग अलग, तभी तो कह रहे हैं वाद्य यंत्र भी समारे अपने, कि जिस दिन मेरी बारी आएगी उस दिन उठाऊंगी मैं। तो अलग अलग तरह के राग रागनियां, अलग तरह के हाव भाव से अलग अलग जुट की सखियां अलग अलग तरह का नृत्य दिखाती। नहीं तो यहाँ हर भूमि में कहाँ से आया? अलग अलग स्टेट में फिर कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं तो इसका सार होगा ना, कहीं ना कहीं से तो ये स्वर आए हैं ना, जो अलग अलग तरह के राग रागनियां हैं। तो अलग तरह का गायन, अलग तरह का नृत्य, अलग तरह की पोशाक। देखो नृत्य की पोशाक अलग अलग, देखो तुम स्टेट में भांगड़ा नाचेंगे तो है, कथकली करेंगे तो और नृत्य है, तुम अपने स्टेट में देखो तो अलग है। तो जहां भी देखो तो अलग अलग तरह की पोशाकें, अलग अलग तरह का राग रागनियां, अलग तरह का संगीत। तो ये सबका मूल कहाँ पर है? परमधाम के अंदर है। तो यहाँ तो काउंट, लेकिन परमधाम में शायद काउंट नहीं कर सकते। तो आज महाराज जी कह रहे कि ये सेवा सबको मिलती है, लेकिन नवरंग बाई का विशेष रूप से आज वर्णन किया जा रहा है। तो श्री नवरंग बाई को आदि पहने और अपने बाजे संवारने लगी, और श्री नवरंग बाई को आदि देव संपूर्ण सखी बीच जोश के आई, और सुंदर मासूक को रिझावने की उछरंग उमंग अंग में भराई। अब जैसे ही सब सखियां सज धज कर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर तैयार हुई, तो सारी सखियां किसको आगेवानी करती हैं? नवरंग बाई को आगे कर देती, क्योंकि हमारी सिरदार है, तो सिरदार आगे चले तो तभी शोभा लगती है। तो नवरंग बाई चलती हैं, और नवरंग बाई के जुट की सखियां उनके पीछे पीछे चलती हैं, अपने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर, है ना। और जाकर क्या करती हैं? वहां पर बैठ जाती हैं, और क्या कह रही है? सुंदर मासूक को रिझावने की उछरंग उमंग अंग में भराई, कि अब अंदर से ये उछल रहा है। जो गाने वाली सखी वो गाने की तैयारी कर रही है, जो मंजीरा बजाने वाली वो उसकी तैयारी में है, और जो नृत्य करने वाले कि मैं धामधनी को कैसे रिझाऊं, आज कैसे कुछ मैं अलग करूं। तो इस तरह से अनंत तरह के भाव हम रूहों के दिल में उमड़ते
इस तरह से यहाँ हम अपनी चौथी भूमि की नृत्य की रवेली में प्रवेश करते हैं। अब आगे नृत्य की लीला कल चलेगी क्योंकि टाइम होने वाला है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। राम जी प्रणाम।